हेलो गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। टैक्स सीजन का नाम सुनते ही थोड़ी सी एंजाइटी होने लगती है ना? इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि हम आपकी टैक्स लायबिलिटी और टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, स्पेशली आफ्टर बजट 23। साथ ही हम ओल्ड टैक्स रेजीम यानी OTR एंड न्यू टैक्स रेजीम यानी NTR के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एज यूजुअल गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो गाइज, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता है कि 2020 से ही देश में इनकम टैक्स के दो सेट ऑफ रूल्स हैं। एक वो जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, जिन्हें अब हम ओल्ड टैक्स रेजीम या OTR कहते हैं। दूसरा वो जो 2020 में ही लॉन्च हुआ था, जिसे हम न्यू टैक्स रेजीम या NTR कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल टर्म्स में NTR के अंडर आपको उन टैक्स डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है जो एक टैक्स पेयर को OTR में मिलता है। ये डिडक्शंस आपको मिलती हैं अगर आप PPF, न्यू पेंशन सिस्टम, ELSS एटसेट्रा में इन्वेस्ट करें या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ होम लोन एटसेट्रा पर। ऑल्सो आपको HRA, LTA एटसेट्रा की भी एग्जेम्पशंस मिलती हैं। NTR इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये है कि आपके हाथ में खर्चे के लिए ज्यादा पैसा रहे, क्योंकि अक्सर लोग टैक्स बचाने के प्रोसेस में इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि लिक्विड कैश की कमी हो जाती है। सेकेंडली, मोस्ट केसेस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना बड़ा होता है कि एक कॉमन पर्सन को इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम एक बात साफ कर देते हैं। आज भी आप PPF, होम लोन, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम एटसेट्रा पर इनकम टैक्स डिडक्शन OTR के अंडर ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने सभी टैक्स पेयर्स को इस बात की छूट दे रखी है कि वो OTR या NTR कोई भी टैक्स रेजीम चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि आप OTR के अंडर जाना चाहते हैं या फिर NTR में। लेकिन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि बजट 2023 के हिसाब से NTR अब डिफॉल्ट टैक्स रेजीम बन गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने चॉइस नहीं दी तो आप पर एज पर NTR टैक्स लगेगा। और अगर आपने PPF, ELSS एटसेट्रा में इन्वेस्ट किया है और आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको OTR चाहिए, तो फिर भी NTR आप पर लागू होगा। इस बजट में ओल्ड टैक्स रेजीम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट NTR को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स लगाए हैं। OTR के कंपैरिजन में NTR में टैक्स ब्रैकेट्स कम किए गए हैं, जो कि मेजॉरिटी टैक्स पेयर्स को कवर करता है। और तो और स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट NTR में एक्सटेंड किया गया है, जो कि सिर्फ पहले OTR में हुआ करता था। तो गाइस, अब बात करते हैं एक्चुअल टैक्स की। बजट में NTR के लिए रिबेट सीलिंग 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपीस कर दी गई है और सैलरीड एम्प्लॉइज को साथ में मिलेगा 50,000 रुपीस का स्टैंडर्ड डिडक्शन। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब देखते हैं NTR में नए इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स क्या है। 3 लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स लगेगा 5%। मतलब अगर इनकम 4 लाख है तो टैक्स बनेगा 5% ऑन 1 लाख रुपीस। अगला स्लैब आता है 6 से 9 लाख रुपए का, जहां टैक्स होगा 15,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपीस। फिर आता है 9 से 12 लाख रुपए का टैक्स स्लैब, जहां टैक्स लगता है 45,000 रुपीस प्लस 15% ऑन अमाउंट ओवर 9 लाख रुपीस। इसके बाद है 12 से 15 लाख रुपए का स्लैब, जहां टैक्स लगता है 90,000 रुपीस प्लस 20% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख रुपीस। सबसे ज्यादा टैक्स वाला और आखिर का स्लैब है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। यहाँ टैक्स बनेगा 1.5 लाख रुपए प्लस 30% ऑन द अमाउंट दैट एक्सीड्स 15 लाख रुपीस। अब एक तरफ 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं
और दूसरी तरफ 3 से 6 लाख इनकम पर 5% टैक्स। कंफ्यूजिंग है ना? वेल, इट्स प्रीटी सिंपल। जब तक आपकी इनकम 7 लाख रुपीस है तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ऊपर हो जाए तो फिर ये ब्रैकेट्स अप्लाई होंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अब देखते हैं कि एनटीआर के स्लैब बजट से पहले क्या थे। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ज्यादा 30%। गवर्नमेंट का दावा है कि न्यू टैक्स रेजीम में बदलाव के बाद 9 लाख की इनकम वालों की टैक्स लायबिलिटी 25% या 15,000 रुपए कम हो जाएगी, जबकि 15 लाख इनकम वालों को 20% कम यानी 37,500 रुपए कम भरने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजीम या ओटीआर के बारे में। बजट 2023 ने ओटीआर में कोई बदलाव नहीं किया है। Once again, we reiterate that for various deductions under OTR, you have to invest in PPF, insurance products, new pension system या NPS, etc. or undertake a home loan. Under NTR, you have to forego all these deductions. चलिए समझते हैं कि कौन सा टैक्स रेजीम आपके लिए फायदेमंद है। Let us consider a scenario of different income brackets in case people decide to claim deduction of 1,50,000 rupees under ATC and 50,000 rupees for NPS and also a standard deduction of 50,000 rupees. इस सिनेरियो में अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए है तो उसे OTR और NTR किसी में भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर इनकम 8 लाख है तो OTR में टैक्स बनेगा 23,400 रुपीज और NTR में 31,200 रुपीज। जब इनकम बढ़कर 9 लाख पहुंचती है तो OTR में टैक्स निकलता है 44,200 रुपीज और NTR में 41,600 रुपीज। अगर इनकम 10 लाख है तो OTR में टैक्स निकलेगा 65,000 रुपीज और NTR में 54,600 रुपीज। 12 लाख की इनकम हुई तो OTR में टैक्स लायबिलिटी होगी 1,06,000 रुपीज और NTR में 85,800 रुपीज। साफ है कि इस सिनेरियो में 9 लाख से कम इनकम वालों के लिए OTR सही है और 9 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए NTR बेटर है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहां टैक्स पेयर्स आर इन अ पोजीशन टू क्लेम एडिशनल डिडक्शंस of 2 lakh rupees for interest paid on home loan and 25,000 rupees for health insurance. These are in addition to standard deduction, ATC and NPS deductions. इस केस में भी 7 लाख रुपीस के इनकम वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर इनकम 8 लाख है तो OTR में टैक्स होगा 0, लेकिन NTR में 31,200 रुपीस टैक्स देना होगा। इन केस इनकम इज 9 लाख रुपीस तब भी OTR में कोई टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन NTR में टैक्स बनेगा 41,600 रुपीस। इस सिनेरियो में अगर इनकम 10 लाख है तो OTR में टैक्स लायबिलिटी 18,200 होगी और NTR में 54,600। इनकम 12 लाख होने पर OTR में आपको 59,800 रुपीस टैक्स भरना होगा और NTR में 85,800। मतलब अगर कोई सभी डिडक्शंस क्लेम करने की पोजीशन में है तो उसके लिए OTR ही सही रहेगा। OTR या NTR, इसका आंसर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। क्या आपके पास एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद इतना सरप्लस कैश है कि आप उसे इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स बचा सके? लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सपोज योर इनकम इज 7.5 lakh rupees. Then under NTR, your tax liability after budget 2023 is 0. To make your tax liability 0 under OTR, you would need to claim deductions of 2.5 lakh rupees for which you should have a surplus cash of over 2.5 lakh rupees to invest. अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो NTR में आपका टैक्स बनेगा 54,600 रुपीस। दूसरी तरफ अगर OTR में आपको अपनी लायबिलिटी 54,600 करने के लिए 3 लाख रुपए का डिडक्शन करना होगा।
जिसके लिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 3 लाख रुपए से ज्यादा का सरप्लस कैश होना चाहिए। Clearly, the decision to choose OTR or NTR depends on your financial health, financial goals, and your risk appetite. To get deductions under OTR, first you must have surplus cash to invest. Then you would have to lock your funds in investments and bear the risk which comes with the investments. In case of NTR, you get more disposable income, but here you compromise with the safety net that investments give. हमें उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपका टैक्स प्रेशर जरूर कम हुआ होगा। हम आगे भी ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल। सी यू सून।